वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवेंट्स के बारे में। ये देखेंगे कि इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। इवेंट्स कैन टेक प्लेस व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड रिएक्टिंग टू इवेंट्स इज नोन एज इवेंट हैंडलिंग। इवेंट का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज होना और उस इवेंट को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस जो है इवेंट हैंडलिंग कहलाता है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स इवेंट हैंडलर्स which are functions that are called upon when an event occurs. जावास्क्रिप्ट डिफरेंट टाइप के इवेंट हैंडलर प्रोवाइड करता है और ये इवेंट हैंडलर जो है वो कब अकर होता है, तो जैसे हम लोग कोई पार्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं और उस एक्शन परफॉर्म करने के टाइम पे इवेंट हैंडलर अकर होता है। जैसे इवेंट हैंडलर काम कैसे करता है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कई बार हम बटन पे ऑन क्लिक करते हैं, तो बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर अगर क्लिक करता है तो उससे क्या है, ऑन क्लिक इवेंट जो है वो अकर होगा। ऐसे ही अगर कोई पेज लोड किया जाता है, कोई पेज हम ब्राउज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ऑन लोड इवेंट ट्रिगर होता है। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट टाइप के इवेंट अकर होते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो इवेंट हैंडलर काम करता है। तो हम इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में देखेंगे, इवेंट हैंडलर के बारे में देखेंगे और उसका काम क्या है बेसिकली, उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें इवेंट की, तो इवेंट है चेंज, यानी अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन फॉर्म के एलिमेंट में कुछ चेंज करता है, तो वर्क तो इवेंट हो गया चेंज करना, मतलब उस टाइम पे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर अकर करेगा क्योंकि हमने क्या किया है, चेंज किया है। ऐसे ही क्लिक इवेंट, क्लिक इवेंट का मतलब है अपॉन सिलेक्टिंग एन एलिमेंट विद द माउस। जैसे माउस से हम कोई एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं क्लिक करने के लिए, तो उस टाइम पर क्या होता है, क्लिक इवेंट अकर होता है। और इवेंट हैंडलर कौन सा काम करेगा, तो ऑन क्लिक। ऐसे ही अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो कर्सर का टाइप है वो होते रहता है। जैसे किसी लिंक पे कर्सर ले जाते हैं तो हैंड की तरह प्रेस करने का सिंबल दिखाता है, ऐसे ही नॉर्मल केस में पॉइंटर के फॉर्म में दिखाता है। तो ये जो होता है माउस ओवर, और माउस ओवर के टाइम में ऑन माउस ओवर इवेंट हैंडलर वर्क करता है। अगर हम कहीं से माउस पॉइंटर को हटा दे किसी एलिमेंट से, पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं, तो माउस ओवर काम करता है, ऑन माउस ओवर। और हटा दे तो ऑन माउस आउट इवेंट हैंडलर काम करता है और उस टाइम पे माउस आउट इवेंट जो है वो अकर होगा। नेक्स्ट है की डाउन, एज सुन एज द यूजर प्रेसेस एंड रिलीजेस एनी की ऑन द कीबोर्ड। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर कीबोर्ड के बटन को प्रेस करते हैं और प्रेस करके रिलीज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, की डाउन इवेंट अकर होता है और इवेंट हैंडलर कौन सा काम करेगा, ऑन की डाउन। नेक्स्ट है लोड, लोड इवेंट आफ्टर द ब्राउजर हैज फिनिश्ड लोडिंग द पेज। जैसे हम किसी पेज को ब्राउज करते हैं, तो पेज ब्राउज करने के टाइम में क्या होता है, शुरू में सारे एलिमेंट जो है वो वेब पेज के शो नहीं होते हैं और कुछ सेकंड बाद
वेब पेज जब फिनिश हो जाता है लोडिंग, तो उस टाइम पे सारे जितने भी कंटेंट है वो दिखते हैं। तो उस टाइम पर पेज लोडिंग के टाइम पे जो इवेंट हैंडलर काम करता है वो होता है ऑन लोड। तो ये कुछ इवेंट हैंडलिंग है, इवेंट हैंडलर है जिसके बारे में हमने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो किसी को भी शो करने के लिए इसमें हमें HTML प्रोग्राम के साथ कंसेप्ट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे हमने HTML का प्रोग्राम लिखा है, डॉक टाइप HTML। HTML से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि HTML का प्रोग्राम है। हेड, हेड के अंदर हमने टाइटल दी, हेड टैग को क्लोज कर दिया। अब बॉडी ऑन लोड, यानी इस टाइम पर जो है ऑन लोड इवेंट अकर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेज को लोड कर रहे हैं। H1 हेडिंग है, H2 हेडिंग है द ऑन क्लिक इवेंट। उसके बाद हमने एक बटन बनाया, जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो शो टाइम नाम का एक फंक्शन दे दिया। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे टाइम शो करने लगेगा और ये बटन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट को दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब इस केस में हम एक बॉक्स बना रहे हैं। आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको कंसेप्ट जरूर पता होगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट मतलब इससे क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो रहा है। ऑन चेंज, हैंडल चेंज, यानी ऑन चेंज इसमें अगर हम कुछ एडिट करते हैं तो एडिट करने से क्या होगा, ऑन चेंज इवेंट अकर होगा। और प्लेस होल्डर में क्या है, टाइप समथिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट है H2 ऑन माउस ओवर इवेंट। ऑन माउस ओवर इवेंट इसको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लिखा हुआ है इस तरीके से, एक पार्टीशन, div टैग और span टैग, एरिया डिवाइड करने के लिए जैसे हम यूज करते हैं, id इक्वल टू माउस ओवर div। अब इसमें हमने क्या किया है, ऑन माउस ओवर इवेंट को लिखा है। अगर क्या होगा, ऑन माउस ओवर फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। माउस ओवर मी, यानी जब आप इस पे माउस ले जाओगे तो माउस ले जाने के बाद क्या होता है, ऑन माउस ओवर इवेंट अकर होगा। ऐसे ही ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट इसके डेमो के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑन माउस आउट इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इस नाम से इवेंट हैंडलर है, ऑन माउस आउट फंक्शन को परफॉर्म करेगा। और उसके लिए हमने टेक्स्ट लिखा है माउस आउट ऑफ मी, मतलब यहाँ पर माउस ले जा करके और माउस को हटाएंगे, तो माउस को हटाने के बाद जो इवेंट अकर होगा वो होगा ऑन माउस आउट। नेक्स्ट है ऑन की डाउन इवेंट। मतलब हमने क्या किया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, आईडी है माई की डाउन इनपुट। ऑन की डाउन इवेंट यहाँ पर अकर हो रहा है और ऑन की डाउन इवेंट जो है वो बेसिकली डाउन की फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। और प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया प्रेस एनी की, जिससे कि यूजर को पता लग जाए कि हमें कोई की प्रेस करनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने लिखा है HTML के प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सारे इवेंट को शो करने की, तो इस केस में क्या हो रहा है, फंक्शन ऑन पेज लोड, पेज को हम लोड कर रहे हैं। अलर्ट बॉक्स में ऐसे ही फंक्शन शो टाइम,
हैंडल चेंज, और इस तरह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट को हम स्क्रिप्ट टैग में एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा, पहला आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, पेज लोडेड। पेज लोड है और इस टाइम पे ऑन लोड इवेंट अकर हो रहा है। व्हेन द पेज लोड्स, द ऑन लोड इवेंट इज ट्रिगर्ड एंड द फंक्शन ऑन पेज लोड इज कॉल्ड, which displays an alert box. Only when the user clicks OK in alert box, rest of the web page is displayed. अब यहाँ पर क्या है कि एक अलर्ट बॉक्स आ रहा है, जैसे ही यूजर अलर्ट बॉक्स पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पेज लोड होना स्टार्ट होगा और उस टाइम पे ऑन लोड इवेंट अकर होगा। जैसे इस तरह का फॉर्म बना हुआ है, इंटायर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इस तरीके से बनेगा। अब ये जैसे ही हमने अलर्ट बॉक्स पे क्लिक किया, तो इस तरह की सारी जितनी भी है फंक्शन वो हमें शो होने लग गई, मतलब पूरा पेज लोड हो गया। अब ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है दिस टाइम इज, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें डेट एंड टाइम प्रेजेंट का शो करेगा, क्योंकि इसमें हमने बटन डिफाइन किया है और ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा। नेक्स्ट है ऑन चेंज एट्रीब्यूट। ऑन चेंज एट्रीब्यूट में क्या है कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन किया है और इसमें माई मैसेज है, टाइप समथिंग दिख रहा है। हम यहाँ पर माई मैसेज जैसे टाइप कर रहे हैं, माई मैसेज टाइप करने के बाद ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर होगा और हमें इस तरह से शो होगा, इनपुट चेंज टू माई मैसेज। नेक्स्ट है ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट। ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट क्या करेगा, जैसे ही हम इस पे माउस ले जाएंगे तो ऑन माउस ओवर इवेंट ट्रिगर होगा। ऑन माउस आउट, अगर हम कर्सर ले जा करके और यहाँ से माउस को रिमूव कर दे तो इस केस में ऑन माउस आउट इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा। ऑन की डाउन एट्रीब्यूट, ऑन की डाउन एट्रीब्यूट में क्या है, प्रेस एनी की लिखा हुआ है, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, प्रेस एनी की, इससे हमें पता लग रहा है कि कोई की को प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करेंगे फिर उसके बाद अगर हम हाथ हटाते हैं तो वहां पर प्रेस करने से और हाथ हटाने से जो इवेंट ट्रिगर होगा वो होगा ऑन की डाउन, क्योंकि हमने प्रेस करके हटा दिया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग तरीके से इवेंट हैंडल जो होते हैं, इवेंट हैंडलर वर्क करते हैं, इवेंट ट्रिगर होता है। तो ये चीजें हमने इवेंट हैंडलिंग में पढ़ा है, मेनली क्या क्या इवेंट है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो ये जो था, ये जावा स्क्रिप्ट का कंप्लीट सीरीज था, और इसमें हमने जावा स्क्रिप्ट के बारे में काफी डिटेल में पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।